नमस्कार मित्रों, मैं नीरज पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस के माध्यम से। आज मैं चर्चा करने वाला हूं संविधान की अनुसूची नंबर 8 की। इसमें क्या है मित्रों, आप देखेंगे अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा करता है। कभी पूछ लेता है कि इसमें कितनी भाषाएं हैं, कभी पूछ लेता है मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, आधिकारिक भाषाएं। उसके बाद कभी पूछ लेता है कि किसवें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, कभी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, कभी पूछा जाता है 92वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई और किस सन में जोड़ी गई, या पूछ लिया जाता है ये भाषा कब जोड़ी गई, या ये पूछ लिया जाता है यह भाषा संविधान में वर्णित भाषाओं में से है या नहीं है। इन सारे चीजों का मैं क्या है कि आपको जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है उसको मैं बहुत सरल तरीके से सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा मित्रों। आज मैं चर्चा कर रहा हूं संविधान की अनुसूची नंबर 8। अगर मित्रों हम बात करें अनुसूची नंबर 8 की, तो ये क्या होता है, अनुसूची नंबर 8 में क्या किया गया है कि भारतीय संविधान में वर्णित भाषाओं के बारे में, आधिकारिक भाषाओं के बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अब मित्रों इसका क्या है, सिर्फ अनुसूची में वर्णन नहीं, इसका क्या है, देखा जाए भारतीय संविधान के भागों में भी इसका वर्णन है। इसको अगर कहा जाए तो ये भारतीय संविधान का भाग जो 17 है, आपका भाग 17 अनुच्छेद देखें मित्रों तो 343 से लेकर के 343 से लेकर के 351 तक, 343 से लेकर के 351, ये क्या है मित्रों, आपका ये अनुच्छेद है। ये क्या है मित्रों, आपका अनुच्छेद है और ये आपका भाग है। तो देखें यहाँ से, तो यह संविधान के 17वें भाग में वर्णित भाषा है, जिसमें क्या है, अनुच्छेद भी दिए गए हैं 343 से लेकर के 351 तक। अब इसमें क्या है कि अनुसूची 8 में जो वर्णित भाषाएं हैं उनको कैसे हम समझें और कैसे उनको बिना पढ़े या बिना रटे हमें याद रहे मित्रों, इसको कैसे समझें, इसके लिए मैं आपको बताने आया हूं। तो मैं बता रहा हूं मित्रों, मूल संविधान जब संविधान 19 कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, तो उस समय संविधान में देखा जाए तो भाषाओं की संख्या कितनी थी, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी थी मित्रों, केवल कितनी थी, 14 थी। लेकिन वर्तमान समय 2022 की बात करें, आज हम 2022 की बात करें, आज है 17 नवंबर। आज कितना है, 17 नवंबर। 17 नवंबर, तो आज की याद हम बात करें 17 नवंबर 2022 को, तो मित्रों आज क्या है कि इन संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो मित्रों जब 14 भाषाएं थी तो ये 22 कहां से आई, इसको हमें जानना है। 14 थी तो 22 कहां से आई, इसको हमें जानना है मित्रों। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, संविधान में संशोधन होता है। संशोधन तो आप जानते हैं मित्रों कि जब भी जरूरत पड़ती है तो संविधान में क्या किया जाता है, संशोधन करके कोई ना कोई नियम जोड़ दिए जाते हैं और बता दिया जाता है कि इस नियम के तहत इसको जोड़ा गया। चूंकि बोला जैसे मान लीजिए तो किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया, तो ये भी आपको लिखना पड़ता है मित्रों। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ भाषा के लिए, वो हुआ 21वां संविधान संशोधन। वो कब हुआ मित्रों, 21वां संविधान संशोधन 1967 में, 67 में होता है। तो इसमें क्या होता है, 21वां संविधान संशोधन 1967 में जब होता है मित्रों, तो इसमें केवल और केवल एक भाषा को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है संविधान में। कौन सी भाषा को, सिंधी को। मित्रों कौन सी भाषा को जोड़ा गया, 21वां संविधान संशोधन। यहां लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं संविधान संशोधन। क्या लिख सकते हैं मित्रों, संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 में क्या होता है, सिंधी को भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 8 में जोड़ा गया। इस प्रकार अब देखा जाए तो संविधान में कितनी भाषाएं हो गई, अब हो गई मित्रों 15। अब देखते हैं अगला संविधान संशोधन होता है मित्रों 71वां संविधान संशोधन। 71वां कहें, 71वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन आपका होता है 1992 में। कब होता है मित्रों, 1992 में। इसमें होता क्या है मित्रों कि इनमें 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कितनी भाषाओं को, 3 भाषाओं को। किसको किसको जोड़ा जाता है, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी
और अगली भाषा जोड़ी जाती है कोंकणी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब मित्रों इसको जोड़ देते हैं तो संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 18। चूंकि 14 पहले थी, एक और जोड़ी गई, 15 हुई, और 15 के बाद 3 और जोड़ दी गई तो कितनी हो जाती है? 18 हो जाती है मित्रों। इसको अगर हम आसानी भाषा में देखें, आसान से देखें कि जो 71वां संविधान संशोधन 1992 में आया था उसमें कौन कौन भाषाएं जोड़ी गई थी, तो इसको हम लिख सकते हैं नेपाली मतलब न, मणिपुरी म, और कोंकणी मतलब क। तो इसको हम अगर अपने भाषा में देखें तो नमक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मित्रों? नमक। क्या लिख सकते हैं? नमक। अगर नमक लिख दें तो न से हो जाएगा नेपाली, म से हो जाएगा मणिपुरी, और क से हो जाएगा कोंकणी। इस प्रकार से आपको याद भी रहेगा कि 71वें संविधान संशोधन 1992 में कौन भाषाएं जोड़ी गई थी। तो आपको याद होना चाहिए कि 92वां जो आपका 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था तो उसमें क्या किया गया था? नमक को जोड़ा गया था। 92 में क्या किया गया था? नमक को जोड़ा गया था। अब मित्रों आती है बात 92वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन आप कह सकते हैं? 92वां संविधान संशोधन। अब 92वां संविधान संशोधन आपका होता क्या है मित्रों? 2003 में। 2003 में ये हो जाता है 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है मित्रों। तो इसमें क्या होता है? इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। इसमें किस किस भाषाओं को जोड़ा जाता है? 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। इसमें जोड़ा जाता है बोडो, बोडो, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, मणिपुरी, सॉरी मणिपुरी तो हो चुका है मित्रों, मैथिली, मैथिली, और किसको जोड़ा गया? संथाली। और किसको जोड़ा गया? संथाली, संथाली। तो ये इस प्रकार से क्या हो जाता है मित्रों? बोडो, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, और मैथिली, मैथिली, और संथाली। इनको अगर 4 को जोड़ दे मित्रों तो 18 4 कितनी हो जाएंगी? 22। अब संविधान में हो गई 22 भाषाएं। अब तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मित्रों कि 22 भाषाएं कहां से आई। जब अनुसूची 8 में केवल 14 थी तो 22 कहां से आई? आपको पता चला कि 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, 15वीं भाषा बनाया गया। फिर 71वां संविधान संशोधन आपका लाया गया 1992 में, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। अब इस प्रकार से मित्रों कहा जाए तो 18 भाषाएं हो जाती हैं। इसको अगर हम नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को देखें तो 60 में क्या कह सकते हैं? नमक। और फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में जब होता है तो उसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली आती हैं, 4 भाषाएं मित्रों। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगी? 4 भाषाएं जोड़ी गई। इसको हम इस प्रकार से इनको अगर सरल भाषा में लिखें मित्रों, कैसे याद रखें? इसको बोडो को लिख सकते हैं बी, डी, डोंगरी को क्या लिख सकते हैं? बीडी। क्या लिख सकते हैं? बीडी, एमएस, बीडी, एमएस, एमएस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि बीडी एमएस। यहां देखिए मित्रों तो बीडीएमएस हो गया। अब बीडीएमएस जब याद रहेगा आपको मित्रों तो आपको याद रहेगा बीडीएमएस जो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी वो कब जोड़ी गई थी? 3 के बाद 4 आता है, इसलिए मित्रों 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। 3 भाषा क्या होता है? 3 के बाद आता है आपका 4। तो 2003 में बीडीएमएस को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? बीडीएमएस को जोड़ा गया मित्रों। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब एक प्रश्न और आपके मन में आता होगा कि ये 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं को कैसे रटा जाए? सबसे बड़ी बात आती है मित्रों कि 22 भाषाओं को रटा कैसे जाए। अभी तक क्या है कि आप रटते आए हैं मित्रों। मैं आपको इतना शॉर्ट तरीका बताऊंगा कि आप रटेंगे नहीं, उसको क्या है ऐसे नजर में रखेंगे और नजर में आपको याद हो जाएगा मित्रों। अब मैं स्टार्ट करता हूं इसको बताना मित्रों। लिख देता हूं इसको बीडीएमएस को पूरे को हम 22 भाषाओं को एक साथ कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे डी, ए बी बी डी, फिर ए बी, बी के बाद सी नहीं लिखे हैं, डी लिखे हैं, डी के बाद फिर हम क्या नहीं लिखेंगे? डी के बाद ई नहीं लिखेंगे, एफ नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे मित्रों? जी, और फिर लिख देंगे एच। क्या लिखेंगे? जी एच। जी एच के बाद आई नहीं लिखेंगे, जे नहीं लिखेंगे, के लिखेंगे। के कैसा लिखेंगे? 3K।
अब देखिए इस प्रकार से हम 4 4 का बंडल बनाते हैं मित्रों। क्या करते हैं, 4 4 का बंडल बना लेते हैं। तो ए बी बी डी जी एच 3 के, ए बी बी डी जी एच 3 के, उसके बाद के बाद आता है आई, तो आई नहीं लेना है। फिर के आया आपका जी एच, फिर आई जे के, तो आएगा के बाद क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए, तो एल लेना नहीं है। एल के बाद क्या आता है, एल एम, तो यम लेंगे मित्रों, यम लेंगे। तो यम देखा जाए तो क्या लेंगे, 4 यम लेंगे। कितने यम लेंगे, 4 यम, 4 यम यन, 4 यम यन लेंगे। यम यन के साथ मैन में 4 मैन लेते हैं, 4 यम एन लेते हैं मित्रों, इसको एक बना देते हैं। उसके बाद एम एन ओ लेते हैं, क्या लेते हैं मित्रों, ओ, ओ के बाद पी लेंगे, ओ के बाद क्या लेंगे, ओ पी, पी के बाद आपका आता है क्यू, तो क्यू नहीं लेना है। फिर आर आता है मित्रों, क्या आता है आपका, आर आता है, तो मित्रों आपको आर भी नहीं लेना है। फिर आता है एस, एस आप लेंगे, एस लेंगे, अर्थात कितने एस लेंगे, 3s। कितना एस लेते हैं मित्रों, 3s। इसको मित्रों हम साफ साफ लिखते हैं जिससे आप समझ सकें, 3s। ये आपका देखा जाए मित्रों तो ये क्या हो रहा है आपका 3s, तो 3s ले लिए, एम एन ओ पी, फिर क्यू आर एस ले 3s। एस के बाद क्या आता है, टी, तो टी लेना है 2t। कितना लेना है, 2t। क्या लेते हैं मित्रों, 2t। टी के बाद क्या आता है, यू, तो यू भी ले लीजिए, 2tu। और फिर वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं लेना है मित्रों। इतने में ही आपकी 22 भाषाएं हो गई। जोड़ा जाए, 1 2 3 4 5 6 6 3 9 9 4 13 13 1 14 14 1 15 15 1 16 और 16 3 किया जाए मित्रों तो 19 19 2 23, सॉरी 19 2 21 21 1 22 22 हो गई। लेकिन ये चीज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मित्रों, ये मैं लिख क्या दिया। अब इसको मैं आसान भाषा में कैसे लिखूंगा मित्रों। ए से क्या बन रहा है आपका, यहां से ए से ए देखें तो ये है असमिया, ये क्या है, असमिया, असमिया बन गई मित्रों। दूसरा है बी, बी से हमारा क्या बनेगा, बोडो, बी से क्या बनेगा, बोडो। फिर क्या बनेगा, बी से बंगला कहिए या बंगाली कहिए मित्रों, बंगला कहिए या बंगाली कहिए, बंगला कहिए या बंगाली, बंगला भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं बंगला मिलता है कहीं बंगाली मिलता है, जो मिले वो मान लीजिएगा। फिर आता है किसकी बारी, डी की, तो डी की बारी आती है, तो डी क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ पे देखें, डी हो जाएगा डोंगरी, डी क्या हो जाएगा, डोंगरी। तो मित्रों ये आपका डी हो गया डोंगरी। उसके बाद ए बी बी डी क्लियर हुआ मित्र, असमिया बोडो बंगाली डोंगरी, असमिया बोडो बंगाली डोंगरी। जी का मतलब होता है जी, जी मतलब गुजरात, गुजरात का मतलब गुजराती, गुजराती लिख दिए मित्रों। गुजराती के बाद एच आता है, क्या आता है मित्रों, एच, एच फॉर अपनी हिंदी, एच फॉर अपनी हिंदी, हिंदी निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो अपनी हिंदी जाने बिना हृदय का जो कंटक है वो दूर नहीं हो सकता मित्रों, इसलिए इसको जरूर जानना चाहिए हमें। अब हम क्या करते हैं, इसको 3 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं मित्रों, 3 भागों में, चूंकि 3K है तो 3K का मतलब कश्मीरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कश्मीरी, कश्मीरी लिख दे। फिर क्या लिखेंगे, कोंकड़ी, क्या लिखेंगे, कोंकड़ी। अब कोंकड़ी के बाद हम क्या लिखेंगे, कन्नड़, क्या लिखेंगे, कन्नड़। तो आपका मित्रों हो गया गुजराती, हिंदी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कोंकड़ी और कन्नड़। अब आया 4 यमयन, तो 4 यम का मतलब कितने यम, 4 यम, तो 4 यम को हम इस प्रकार से कर देते हैं। एक यम को तो लिख लेते हैं हम, क्या लिख देते हैं, मराठी, एक यम को क्या लिख देते हैं, मराठी। दूसरे यम को लिख देते हैं मलयालम, मलयालम। तीसरे यम को लिख देते हैं मित्रों, क्या लिख देते हैं, मैथिली, मैथिली। और चौथे यम को क्या लिख देंगे हम, मैथिली के बाद क्या लिख देंगे, मराठी, मलयालम, मैथिली। एक भाषा आपकी जोड़ी गई थी मणिपुरी, क्या लिख देंगे मित्रों, मणिपुरी। इस प्रकार से आपकी क्या हुई, चारों एम पता हो गए।
एक बच रहा है आपके पास क्या, एक बच रहा है आपके पास एम। तो एम के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार से नीचे आते हैं, इनको भी लिख देंगे नेपाली। क्या लिख देंगे मित्रों, नेपाली। तो नेपाली लिख दिए। अब ओ लिखा है, क्या लिखा है मित्रों, ओ मतलब ओड़िया। क्या लिखेंगे, ओड़िया, ओड़िया। ओड़िया लिखिए या उड़िया लिखिए, उड़िया। ओड़िया भाषा होता है, ओडिशा है तो ओडिशा से उड़िया कर दीजिए। ये ओड़िया लिखिए या उड़िया लिखिए, जो आपको मन करे वो लिख लीजिए मित्रों, ओड़िया उड़िया। पी से क्या लिखेंगे, पी से हम लिखेंगे मित्रों, पी से लिखेंगे पंजाबी, पी से लिखेंगे पंजाबी, पंजाबी हो गया मित्रों। उसके बाद 3S, कितने एस, 3S। 3S के लिए मित्रों हम कर डालेंगे यहां से, इनको इस प्रकार से ऐसे बांट देते हैं, 3S, 1S, 2S, 3S। तो यहाँ पहले तो अपनी भाषा संस्कृत लिखते हैं, क्योंकि जो हिंदी निकली कहां से निकली, संस्कृत। हिंदी की आद जननी कौन, संस्कृत, इसलिए संस्कृत। संस्कृत बाद हम चूंकि सिंध नदी के बगल में रहते हैं, इसलिए हमारा हो जाएगा सिंधी। क्या हो जाएगा, सिंधी। सिंध नदी का आप जानते हैं, सिंध नदी का बंटवारा पूछ लेता है किसके किसके बीच, उसके पानी का बंटवारा या पानी का जो विवाद है किसके बीच होता है। अभी अभी एक कोई एग्जाम ग्रुप डी या कोई हुआ था, उसमें आया था। इसको याद रखना है, पाकिस्तान और भारत के बीच इसका बंटवारा। चूंकि यहाँ पे देखा जाए तो मानसरोवर से निकलने वाली ये जो सिंध नदी है वो कहाँ जाती है, पाकिस्तान जाती है मित्रों। उसके बाद संस्कृत, सिंधी, और आपका एक और मिला है, आप कह सकते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, संथाली। तो लिख देंगे संथाली। क्या लिख देंगे मित्रों, संथाली। अब आपकी भाषाएं बची 3 और, 2TU। 2TU, 2TU का मतलब क्या है, 2TU, एक टी दो टी। तो 2TU, टी का मतलब तमिल, क्या मतलब, तमिल। उसके बाद दूसरा टी का मतलब तेलुगु, आप देखें तमिल तेलुगु। और यू का मतलब मित्रों कर दें तो यू का मतलब, चूंकि अपने ही क्या है, उत्तर प्रदेश में भी क्या है, हिंदी के अलावा उर्दू को भी क्या माना गया है, आधिकारिक भाषा माना गया उपभाषा के रूप में। तो इसको लिख देंगे उर्दू। ठीक ना मित्रों, यहां देखें इस प्रकार से आपकी पूरी पूरी भाषाएं क्लियर हो गई। अब 22 की 22 भाषाएं हो गई मित्रों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जरूरत पड़ सकती है तो इसका साफ साफ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर मैं इसको पूरा फिर से विधिवत समझा देता मित्रों। आप गिन भी सकते हैं, 1, असमिया 1, बोडो 2, बंगाली 3, डोंगरी 4, गुजराती 5, हिंदी 6, कश्मीरी 7, कोंकणी 8, कन्नड़ 9, मराठी 10, मलयालम 11, मैथिली 12, मणिपुरी 13, नेपाली 14, ओडिया उड़ीसा 15, पंजाबी 16, संस्कृत 17, सिंधी 18, संथाली आपका 19, तमिल आपका 20, तेलुगु आपका 21 और उर्दू आपकी 22। संविधान के अनुसूची नंबर 8 में वर्णित 22 भाषाओं को मैंने कितने आसान तरीके से मित्रों आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको केवल इतना याद रखना है, ABBD, ABBD मतलब अल्फाबेट के आधार पे तो करना है। ए करिए, ए के बाद असमिया होती है, बी के बाद बंगाली होती है या बोडो होती है, उसके बाद बंगाली बोडो किए, सी होता नहीं, कोई भाषा सी नहीं है। चीन चाइना यहाँ चलता नहीं है, चाइनीज भाषाएं चलती नहीं, इसलिए सी मत करिएगा मित्रों, गलती से भी सी नहीं है। सी मतलब कैंसल, कैंसल नहीं है, कैंसल मतलब रद्द, रद्द है ये नहीं, खत्म कहानी। डी मतलब डोंगरी, डोंगरी आए। डी के बाद क्या होता है, डी के बाद ई आता है। ई क्या है, ई एफ नहीं है, न एलिफेंट है न फॉक्स है। एलिफेंट फॉक्स दोनों जानवर हैं, दूर करो इनको। फिर करते हैं जी, गुजराती, गुजराती को रखते हैं एच फॉर हिंदी, हिंदी को रखते हैं 3 के मतलब कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी। ये तीनों भाषाओं को याद रखते हैं मित्रों। 4M, 4MN, 4MN, तो 4M मतलब 4 आदमी। तो 4 आदमी क्या करते हैं, मराठी, मलयालम, मैथिली, मणिपुरी। उसके बाद N का मतलब होता है नेपाली, MN। फिर O हुआ, ओ हो उड़िया, उड़िया हो गई। P का मतलब क्या है, P का मतलब पंजाबी, पीर पंजाब।
तो पीर पंजाल आप सुने होंगे, तो पीर पंजाब याद रखिएगा। पीर पंजाब, पी से 3s, 3s। सन, सूरज, जो सूरज है वह क्या है, बहुत बड़ा है, तीन तीन के अकेले बराबर, इसलिए 3s। 3s मतलब संस्कृत उसमें समाहित है, सिंधी समाहित है, संथाली, तीन तीन भाषाएं एस में, सूर्य में समाहित है। उसके बाद 2tu, 2tu करें, 2tu, 2tu मतलब तमिल तेलुगु उर्दू, 2tu तमिल तेलुगु उर्दू। इस प्रकार से मित्रों ये आपकी 22 भाषाएं कंप्लीट हो जाती हैं। मुझे नहीं लगता मित्रों इसके बावजूद भी आपको ये भ्रम रहेगा। अब देखिए प्रश्न कहां से आते हैं, मैं प्रश्न की बात करता हूं। मैं बहुत सारे पेपरों का एनालिसिस किया, वहां पे मित्रों मुझे मिलता है, पहला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में किस भाग में भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो आपको याद रखना है भाग 17। इनका वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच किया गया है, तो 343 से लेकर के 351 तक। सॉरी मित्रों। और आपसे पूछा जाता है किस अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में है मित्रों, 8वीं अनुसूची में है। उसके बाद अब अगला प्रश्न पूछा जाएगा, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, केवल 14, केवल 14। उसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा जो 21वां संविधान संशोधन किया गया कब किया गया, तो बताना है 1967 में। इसमें किस भाषा को जोड़ा गया, तो सिंधी को जोड़ा गया। फिर अगला प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि जो आपका 71वां संविधान संशोधन था वो किस सन में पास हुआ था, कब पारित हुआ था, तो आपको बताना है 1992 में। इसके अलावा प्रश्न क्या बन सकते हैं, इनमें कितनी भाषाओं को मान्यताएं दी गई थी, तो आपको बताना है 3। कौन कौन, न, म, क, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इतनी 3। तो और ये कह सकते हैं, ये भी प्रश्न घुमा के आ सकता है कि 71वें संविधान संशोधन में ये भाषाएं नहीं थी, वहां मणिपुरी के जगह मैथिली दे देगा या अन्य कोई दे देगा, तो आप य में रखे हैं, म का मतलब सीधे दूसरा मार देंगे, तो ये नहीं मित्रों, इसको ध्यान से देखिएगा कि मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी ही है। उसके बाद आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों कि 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2003 में हुआ था। इनमें कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया था 8वीं अनुसूची में, तो 4। 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया मित्रों। ये हुआ बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बीडीएमएस, बीडीएमएस। आप वैसे भी डॉक्टर वाला कोर्स पढ़ते हैं तो WMS, MD, MS या कह सकते हैं MBBS, इस प्रकार के बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो वहां एक और कोर्स आप रख लीजिए अपने पास, BDMS। क्या है, BDMS। BDMS याद रहेगा मित्रों तो जरूर कर पाएंगे, बोडो, डोंगरी और आपका मैथिली, संथाली। उसके बाद ये 22 भाषाओं को मैं एक साथ लिख दिया। इसको क्या करना है, ABBD, GH के बाद 3 क्या करेंगे, GH3K, और 3K के बाद 4MN, फिर OP3S, फिर क्या करेंगे मित्र, S के बाद 2TU। क्या याद रखना है आपको, केवल याद रखना है मित्रों ABBD, फिर क्या याद रखना है, GH3K, 3K के बाद 4M याद रखिएगा, ये साथ साथ है, 4MNOP नहीं है, सीधे सीधे 3S, क्या है 3S, फिर क्या है 2TU। इतनी भाषाएं क्या है आपके संविधान में है मित्रों। इसको आप ये क्या करेंगे, अपने 2 बार 3 बार आप मित्र पढ़ लेंगे, जरूर याद हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 6 3 9 9 4 13 13 1 14 14 1 15 15 1 16 16 3 19 19 2 21 21 1 22, टोटल कितनी भाषाएं हो गई मित्रों, 22 भाषाएं हो गई। कितनी भाषाएं हुई, 22 भाषा मित्रों। इस प्रकार से यह चैप्टर पूरा आपका, मुझे नहीं लगता है इससे कहीं भी क्वेश्चन आए मित्रों आप छोड़ के आएंगे। अगर छोड़ के आ रहे हैं मित्रों तो ये मान के चलिए आप पढ़ के नहीं गए थे,
अगर पढ़ के जाएंगे तो मुझे नहीं लगता यहां से किसी भी प्रकार का एग्जामिनर चाहे कितना भी कहीं से क्वेश्चन कर सके, लेकिन आपको फंसा नहीं सकता। अगर आप फंस रहे हैं इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे मित्रों। देखिए मेरी बातें थोड़ी बुरी लग सकती हैं, क्योंकि मैं यहां कह रहा हूं आप फंस रहे हैं तो पढ़ नहीं रहे हैं, और आपको लगता है मैं तो यार 18-18 घंटे पढ़ता हूं, 14 घंटे पढ़ता हूं, 8 घंटे पढ़ता हूं, 4 घंटे पढ़ता हूं, लेकिन ये कह रहे हैं पढ़ ही नहीं रहे। मित्र ये मतलब नहीं, आप कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ रहे हैं, एकाग्रचित्त होके नहीं पढ़ रहे हैं, एक समय में क्या करते हैं आप कई सारे कार्य करते हैं। इस प्रकार ये आपका पूरा होता है वीडियो। अब इसी के साथ हम इस वीडियो से विदा लेते हैं मित्रों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय हिंद।